हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 306, एक मौका। अब आगे 3 महीने बीत गए थे। मानव 3 महीने तक कोमा में था। रोज की तरह सुबह पिया उसके वार्ड में आई। उसके आते ही मानव के डैड जो रात भर यहीं रहते थे और सुबह पिया के आते ही चले जाते थे। आज पिया कुछ जल्दी आ गई थी। वजह थी रात में मानव अचानक होश में आया था। अगर सब उसे रोकते नहीं तो वो रात में ही आ जाती। पिया को देखकर वो खड़े हुए और उसके सर पर हाथ रखकर चले गए। पिया ने सबसे पहले साइड में रखा मानव का फोन चार्ज में लगाया तो उसकी स्क्रीन ऑन हो गई। पिता की नजर वॉलपेपर पर गई, जिसमें इत्ती की फोटो थी। न कोई हैरानी, न कोई तकलीफ, वो नॉर्मल थी। वो बेड के करीब रखी स्टूल पर बैठ गई। बहुत बेसब्री से वो उसके नींद से जागने का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद मानव ने आंखें खोली। उसकी नजरों ने सबसे पहले सीलिंग को देखा। उसके आंख खोलते ही पिया का दिल धड़क उठा। जल्दी से मुझे देखिए न। मानव ने नजरें घुमाए और उसे देखा। कुछ पल वो उसे देखता रहा, फिर उसने नजरें हटा ली। ऐसे क्यों देख रहे थे? मानव दूसरी ओर देखते हुए बोला, डैड बता रहे थे कि तुम हर रोज यहाँ आती हो। और अंकल भी ना बहुत स्वीट हैं। आपके होश में आते ही अपनी बहू की तारीफें करने लगे। मानव उसकी बात पर ऑफेंड नहीं हुआ, बल्कि खामोश रहा। आपको मेरी बात पर गुस्सा नहीं आया? मानव ने उसे देखा और सीरियस होते हुए बोला, तुम कुछ नहीं चाहती, मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है। उसका दिल गिल्ट से भर गया। पिया बहुत काम थी। फायदा? मानव ने सर हिलाया। वो झिझक रहा था। उसकी झिझक देख पिया हंसने लगी। मानव उसे देखने लगी। मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो सुनकर तुम्हें बहुत हर्ट होगा। मैंने तुम्हारा यूज किया है अंडरस्को। पिया ने हंसना बंद किया और डिसअपॉइंट नजरों से उसे देखते हुए बोली, करेक्शन। आपने मेरा फायदा उठाने का सिर्फ सोचा। मैं तो सोच रही थी आप अपने प्लान के चलते मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेंगे, या वाइफ अंडरस्को। मानव उसकी बात सुनकर सुन्न हो गया। पिया उसके चेहरे के बेहद करीब आए। मानव बस उसे हैरानी से देख रहा था। पिया ने उसके चेहरे पर फूंक मारी तो मानव ने अपना चेहरा मोड़ लिया। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और वो शादीशुदा हैं। कहीं आप इसकी बात तो नहीं कर रहे? उद्धरण चिन्ह। पिया ने मानव का फोन उठाया और उसकी लॉक स्क्रीन मानव के चेहरे के सामने कर दी। मानव की नजरें स्क्रीन पर इत्ती की फोटो पर टिक गईं। वो इस कदर हैरान था कि कुछ बोल न सका। उसे ऐसे देख पिया घबरा गई। अरे कहीं आप सदमे से मर तो नहीं गए, डॉक्टर? वो चीखी। वो खड़ी हुई और मुड़ी ही थी कि मानव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पिता पलटी तो मानव उसके चेहरे को देखते हुए बहुत मुश्किल से बोला, तुम्हें कब कब से? पिता ने उसे ठीक देख चैन की सांस ली। आपने मुझे डरा दिया था। मानव की पकड़ उसके हाथ पास गई। पिया ने अपने हाथ को देखा, जो मानव ने पकड़ा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। प्लीज छोड़ना मत अंडरस्को। मानव बेचैनी से बोला, मेरे सवाल का जवाब दो अंडरस्को। पिया ने वापस अपनी जगह पर बैठ गई। क्या कि मुझे कब से पता है? वो बेहद नॉर्मल थी, लेकिन मानव उतना ही परेशान। उसने सर हिलाया तो पिया उससे अपना हाथ छुड़ाकर अपने हाथ में लेते हुए बोली, शुरू से। शुरू से? मानव ने उसकी बात दोहराई तो पिया एक गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ। जब पहले आप एक बार हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो अपना गला साफ करते हुए बोली, जीजू ने आपका पैर तोड़ दिया था। उद्धरण चिन्ह। मानव उसे घूरने लगा तो पिया चिढ़ गई, मुझे मत घूरो। दूसरों की वाइफ को घूरोगी तो उसका हस्बैंड आपका पैर तो तोड़ेगा ही ना। बकवास बंद करो और जो पूछा है उसका जवाब दो अंडरस्को। पिया ने मुंह बनाया और आगे कहा, हाँ उसी वक्त आपके डैड और फ्रेंड ने मुझे बताया कि आप किसी से प्यार करते हैं। जब मुझे मालूम चला वो इतनी है तो अंडरस्को। वो रुक गई। मानव बेचैनी से बोला, तो? पिया हंसते हुए बोली, तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया, क्या बुरी किस्मत है आपकी। उसकी बात पर मानव को फिर गुस्सा आ गया।
उसने तो सोचा था कि उसे इत्ती से नफरत हुई होगी, लेकिन ये तो सच में ये लड़की पागल थी। फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी थी? एक्सक्यूज मी, मैं पीछे पड़ी नहीं थी, बल्कि अब भी पड़ी हूँ, और क्यों ना पड़ती, मेरा चांस था। उद्धरण चिन्ह। क्या बकवास कर रही हो? मानव का खून खौल गया। हाँ, तो जीजू को जानते नहीं हो आप? वो जैसे आपको इतनी आसानी से अपनी वाइफ दे देते हैं ना। और इतनी वो तो आपको और मुझे पैर अप करना चाहती थी। मानव ने उससे अपना हाथ छुड़ा किया और दूसरी ओर देखने लगा। पिया अपनी स्टूल उठकर दूसरी ओर आकर बैठ गई, जहां उसकी निगाहें थी। अब सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इतनी तो आपकी फीलिंग के बारे में जानती थी नहीं थी, और जब आपने नाटक किया कि आपका मुझ में इंटरेस्टेड है, तुम्हें बुरा लगा। आई एम अंडरस्को। पिया ने उसकी बात काट दी। हाँ, बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। जब नाटक कर रहे थे तो पूरा करते ना, लेकिन आपकी अच्छाई बीच में आ गई। वो दुखी होते हुए बोली, आपको पता है, मैंने तो सोच लिया था आप इस नाटक को आगे बढ़ाएंगे, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे। हाय, लेकिन आपने तो मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। मानव हैरानी से उसे देखने लगा। आर यू मैड? मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया? तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलने का सोचा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन खेला तो नहीं न? क्योंकि आपकी अच्छाई थी। अब आप ही बताएं, मैं कैसे न आपसे प्यार न करूं? पिया इमोशनल होते हुए बोली। मानव चुप हो गया। कुछ देर खामोशी रही। पिया मानव का चेहरा अपनी ओर करते हुए बोली, मैं खुश हूं आपके लिए, आपने अपने दिल की बात अपने प्यार से कह दी। उसकी बात सुनकर मानव की आंखें भर आईं। वो इस कदर इमोशनल था कि उसने पिया को खुद से दूर करने की जगह उसका हाथ जो उसके चेहरे पर थे, उस पर अपना हाथ रख दिया। जब मैं आपको इतना तड़पता देखती थी तो मेरा मन करता था मैं इत्ती को जाकर बता दूं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आपने ये खुद किया। आई रियली हैप्पी फॉर यू। बस उसके बाद जो आपने सुसाइड अंडरस्को। पिया की आवाज फंस गई। मानव ने देखा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। न जाने क्यों उसके मुंह से निकला, आई एम सॉरी अंडरस्को। आई एम सॉरी टू। काश मैं शादी में आती तो आपको कूदने नहीं देती, पकड़ लेती अंडरस्को। उसकी बात सुनकर मानव के दर्द भरे चेहरे पर स्माइल्स आ गई। तुम रूम में कैसे होती? मैं होती। मैं आपको हर जगह स्टॉक करती हूँ, तब भी मैं करती और चुपके से बाथरूम में छुप जाती, लेकिन उस वक्त अंडरस्को। उसके आंसू तेज हो गए। हम डैड ने बताया तुम्हारे डैड इस दुनिया में नहीं रहे। उद्धरण चिन्ह। पिया ने सर झुका लिया। हम पहले मोम चली गई, अब डैड भी। उद्धरण चिन्ह। मानव आज अपने दर्द से ज्यादा उसके दर्द को फील कर रहा था। पिया कुछ देर बाद चुप हुई और अपने आंसू साफ कर उसने मानव को देखा। अब आपने क्या सोचा है? किस बारे में? मानव कंफ्यूज था। इत्ती, आप फिर से मेरी फ्रेंड की लाइफ में ट्रबल क्रिएट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? इत्ती का नाम सुनकर मानव का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। मैं उसकी खुशियों के बीच में नहीं आऊंगा। तो अब क्या हम दोनों? मानव उसे बीच में काटते हुए बोला, नहीं, ये तुम्हारे साथ गलत होगा। पिया जल्दी से बोली, मुझे चलेगा। मुझे गलत भी चलेगा। मानव उसे घूरने लगा। बी सीरियस। ऑकंडस्को। पिया खड़ी हुई। चेहरे से वो बहुत सीरियस थी। फिर वो विंडो के पास गई। ये क्या कर रही हो तुम? पिया सीरियस फेस के साथ बोली, आपकी कॉपी अंडस्को, मैं यहाँ से कूदने जा रही हूँ। मानव ने उसे अजीब नजरों से घूरा। एज यू विश। पिया सकपका गई। उसने नीचे देखा, वो बहुत ऊपर थे। नीचे देखते ही उसे चक्कर आ गए। उसके एक्सप्रेशंस देखकर मानव मुस्कुराने लगा। वो थोड़ा बहुत जानने लगा था उसे। पिया छोटे छोटे कदमों से उसके पास गई। क्या हुआ? बहुत ऊंचा है, थोड़ा कम होता तो मैं पक्का कूदती। वो फिर से स्टूल पर बैठ गई। मानव उसे देखते हुए सॉफ्टली बोला, तुम अपनी लाइफ पर ध्यान दो, तुम्हारे गोल्स। मेरा गोल आपकी वाइफ बनना है। मानव उसके जवाब से स्पीचलेस हो गया। हम डेटिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, और आप ऐसे ही मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मानव ने जल्दी से कहा, नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। आप कोई नहीं होते ये डिसाइड करने वाले।
मेरे साथ गलत तब होगा जब आप मुझे कोई मौका नहीं देंगे। वो मानव का हाथ पकड़कर सीरियस वे में बोली, मुझे पता है आप सोच रहे हैं कि अगर हम रिलेशनशिप में आए तो ये मेरे साथ गलत होगा क्योंकि आप इन सब से कंस्ट्रक्शन होने के लिए मेरा यूज नहीं करना चाहते। उद्धरण चिन्ह। मानव बस उसके चेहरे को देखता रहा। वो सही थी। पिया आगे बोली, बट मैं चाहती हूँ आप मेरा यूज करें। मैं आपकी इमोशनल सपोर्टर बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप मेरी मदद से इस फेस से बाहर निकलें, फिर मेरे साथ एक नए फेस में एंटर करें अंडरस्को। लेकिन मैं उसे भूल नहीं सकता अंडरस्को। पिया बेझिझक बोली, तो मत भूलिए। किसने कहा? पहला प्यार भुलाया थोड़ी जाता है। उसने आपको प्यार का मतलब सिखाया। कहीं न कहीं उसी की वजह से आप आज इस मुकाम पर हैं। आप उसे चाहकर भी नहीं भूल सकते। उद्धरण चिन्ह। तो मैं क्या करूं? आई कांट बेयर दिस पेन। पिया ने उसके आंसू साफ किए और उसके करीब जाकर मुस्कुराते हुए बोली, वो जो अनलिमिटेड प्यार आपने स्टोर करके रखा है, जो आपको तकलीफ दे रहा है, उसका यूज कीजिए उस पर जो आपसे प्यार करता है। पिया की आंखों से आंसू बहकर मानव के चेहरे पर गिर गया। मानव की आंखों से आंसू इस कदर बहे कि जैसे थमते ही नहीं। जब भी उसका एक कतरा आंसू बहता पिया प्यार से साफ कर देती। मानव बिना किसी परवाह के जी भरकर रोया, जब तक उसके आंसू सूख न गए। अब हम डेट कर सकते हैं। वार्ड की खामोशी तोड़ते हुए पिया बोली तो मानव के तंग चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी मुस्कान देख पिया जल्दी से खड़ी हुई, मतलब हाँ। मानव ने सर हिलाया तो वो कूद पड़ी। अगले ही पल वो वहां से जाने लगी। कहाँ जा रही हो? व्हील चेयर लाने। डेट पर चलेंगे, नीचे गार्डन में अंडरस्को। रुको अंडरस्को। मानव हैरान था। पिया रुक गई। क्या हुआ? मैं अभी कोमा से बाहर आया हूँ, मेरी हालत अंडरस्को। अरे ठीक तो दिख रहे हैं आप। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आई एम डोमिनेटिंग गर्लफ्रेंड। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो बाहर भाग गई। उसके जाने के बाद मानव ने अपना फोन उठाया और ऑन किया तो उसकी आंखों के सामने इत्ती की फोटो थी। आई विश तुम हमेशा खुश रहो, उसके साथ जिसके साथ तुम्हारी खुशी है। मुश्किल था लेकिन उसने कर दिया। इत्ती की पिक अपने वॉलपेपर से हटा दी। एक झटके में उसका दिल कुछ हल्का हो गया। पिया मानव की व्हील चेयर को धकेलते हुए उससे कुछ न कुछ बातें कर रही थी। दोनों हॉस्पिटल के सामने वाले गार्डन में टहल रहे थे। मानव उसकी बातें सुन रहा था। अचानक वो सर घुमाकर उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी आवाज, तुम तो अलग तरह से बोलती थी ना। कैसे मानव बेबीज? पिया हंसने लगी। मानव ने सर मोड़ लिया। वो भी मुस्कुरा रहा था। वो मेरा एक्सेंट नहीं है, बस मुझे वैसे बोलकर सबको इरिटेट करने में मजा आता है। वो एक्सेंट यूनिक है। उद्धरण चिन्ह। क्या सच में? उद्धरण चिन्ह। हम एपिसोड 307, आहार्य का बर्थडे। अब आगे। रात के वक्त इत्ती अपने पजामा सेट में रूम में इधर से उधर भागते हुए सब चीजों को ठीक कर रही थी। शायद आज ये पहली बार था जब वो अपने रूम को साफ कर रही थी। वो टेबल के पास गई जिसे कुछ वक्त पहले उसने फ्लावर्स से डेकोरेट किया था। ठीक तो लग रहा है। सिर्फ इस एरिया को डेकोरेट करूं या पूरे रूम को? उद्धरण चिन्ह। सोचते ही वो थक गई। पूरे रूम को डेकोरेट करने में तो बहुत मेहनत लगेगी और कुछ कंफर्म भी तो नहीं है। काफी देर वो खड़ी सोचती रही। फिर उसने बड़ी मेहनत से पूरे रूम को डेकोरेट कर दिया। उसे अपनी गर्दन को सहलाया। वो थक गई थी। होप सो सच में आज उनका बर्थडे हो, वरना मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। वो मेरा मजाक बनाएंगे सो अलग। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने अपनी स्टडी टेबल के पास गई। उसने अपना कॉलेज बैग उठाया और फिर उसमें हाथ डालकर वो कुछ ढूंढने लगी। आखिर उसने हाथ बाहर निकाला। उसके हाथ में एक फोटो थी। ये वही फोटो थी जो उसने आहार्य के लॉकअप से उठाई थी। इत्ती ने उसे पलटा। उसके पीछे एक डेट लिखी थी, जो आज की थी। लिखावट फीकी पड़ गई थी लेकिन समझ आने ने लिए काफी थी। डेट के नीचे बड़ी खूबसूरती से लिख था, इट्स योर बर्थडे। इत्ती अब तक कई बार कैलकुलेट कर चुकी थी। उसने सेटिस्फैक्शन के लिए फिर किया। वो 28 ईयर्स के हो जाएंगे, इस सन के अकॉर्डिंग भी यही है।
इत्ती ने फोटो को पलटा। उसमें एक औरत थी और एक बच्चा। बच्चे को वो पहचान गई, वो आहार्य ही था। अम्मम इन लेडी का बर्थडे नहीं हो सकता, इन्हीं का होगा। उद्धरण चिन्ह। काफी दिन से वो इसी बारे में सोच रही थी। ऐसा नहीं था उसने आहार्य से पूछा नहीं था। उसने जैसे ही उसके बर्थडे का जिक्र किया, न जाने क्यों वो इत्ती को गुस्से से देखने लगा। उसने बस खामोशी से इतना कहा था, दोबारा इस दिन का जिक्र मत करना। उसने इस लहजे से कहा था कि इत्ती की दोबारा कभी इस बारे में जिक्र करने की हिम्मत नहीं हुई। 2 दिन पहले उसकी नजर इस फोटो पर गई और उसने फिर से इस डेट को देखा। काफी सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो आहार्य के लिए सरप्राइज प्लान करेगी। अगर बर्थडे हुआ तो भी ठीक, नहीं भी तब भी वो बस उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती थी। डोर पर नॉक हुआ तो इत्ती ने जल्दी से फोटो को दोबारा बैग में रख दिया। उसने डोर खोला तो सेवेंस फूड ट्रॉली को पकड़े खड़ी थी। इत्ती ने ट्रॉली अंदर खींची और उसे जाने को कह दिया। बहुत एक्साइटेडली उसने सारी डिशेज को टेबल पर सजाया। एक एक कर वो उन डिशेज को चेक करने लगी। डिशेज की शक्ल देखकर उसका मुंह बन गया। इतनी मेहनत से बनाया था, फिर भी इनकी शक्लें अच्छी नहीं हैं। मम्मम अब जैसा भी बना हो उन्हें खाना पड़ेगा। अंडरस्को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पहले तुम्हारे डैड तुम्हारे बर्थडे में नहीं आते थे, अब कभी तुम्हारी मॉम भी नहीं रहेंगी। खामोशी से खड़े छोटे से आहार्य ने राजवीर की बात सुनी, लेकिन हर बार की तरह उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो छोटा सा बच्चा इतनी ठंड में गार्डन में न जाने कब से खड़ा था। उसके गालों पर आंसुओं से निशान थे। आज उसका बर्थडे था। हर बार वो अपने डैड का इसी तरह से वेट करता था, लेकिन हर बार उसकी माँ भी उसके साथ होती थी। उसके डैड कभी उसके बर्थडे पर उसके साथ नहीं रहते थे। वो इंतजार करता, फिर आखिर मायूस होकर अपनी मॉम के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता था। लेकिन इस बार उसका इंतजार उसकी मॉम के लिए था, जो शाम से नहीं लौटी थी। राजवीर उसकी इस कामनेस से चिढ़ गया। उसने गुस्से से जोर से आहार्य के हाथ से उसका टॉय छीना और जमीन पर फेंक कर उसे पैरों से मसलने लगा। अब भी तुझे गुस्सा नहीं आया? ये तेरे डैड का दिया इकलौता गिफ्ट था ना? मैंने इसे खराब कर दिया, अब लड़ मुझसे। अंडरस्को। आहार्य ने अपने टॉय को देखा जो मिट्टी से सन चुका था। उसकी मायूस आंखें आंसुओं से भर गई। फिर भी उसे गुस्सा नहीं आया। उसके मॉम ने उसे काम रहना सिखाया था। राजवीर ने आगे बढ़कर आहार्य की नीचे ढकेल दिया। वो उसे लात मारते हुए बोला, कितना दिखावा करता है तू? इसलिए दादाजी तुझे पसंद करते हैं, बोल। अब भी गुस्सा नहीं आया? राजवीर। एक औरत भागते हुए उनके पास आए और उसने राजवीर को आहार्य से दूर किया। मॉम, आई हेट हिम। इसे बताए ये कितना अनलकी है, आज इसका बर्थडे है और आज ही के दिन दादाजी चाचा हमें छोड़कर चले गए, इसी के बैड लक की वजह से। आहार्य को बहुत दर्द हो रहा थे। उसके कपड़े मिट्टी से गंदे हो गए थे और राजवीर के मारने से उसका क्यूट सा चेहरा जख्मी हो गया था। वो मुश्किल से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजवीर की बात सुनकर वो उन्हें देखते हुए अपनी क्यूट सी आवाज में बोला, मेरी मॉम। क्या वो आ गई? वो औरत जो रिश्ते में आहार्य की बड़ी मॉम थी, वो गुस्से से उसे देखते हुए बोली, तेरी मॉम नहीं, उनकी लाश आई है। सही कह रहा है मेरा बेटे। मनहूस है तू। बाबा सा तेरे लिए ही गिफ्ट लेने गए थे और रास्ते में उनकी कार ब्लास्ट हो गई। तेरी माँ भी उसी में। अंडरस्को। उन्होंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि आहार्य अपने दर्द को भूलकर जल्दी से पैलेस के अंदर भागा। लिविंग हॉल में काफी भीड़ थी। पुलिस इंस्पेक्टर, कुछ सफेद कपड़े पहने लोग जो शायद वार्ड बॉयज थे। आहार्य उनके बीच से भागते हुए उन लाशों के पास गया। आहार्य ने एक लाश से सफेद कपड़ा उठाया, अगले ही पल वो चीख पड़ा। उसकी आंखें जिस तरह फैली थी वैसे ही रह गईं, गले से जैसे आवाज चली गई थी। शायद उसे सदमा लगा था उस जली हुई लाश को देखकर। कुछ लोग उसे हटाने लगे तो तेज सिंह जी ने उन्हें रोक दिया। आहार्य न रो पा रहा था, न कुछ बोल, वो बस एकटक उस लाशों को देख रहा था। आज वो 8 साल का हो गया था। महज इतनी सी उम्र में उसने बहुत सफर किया था, लेकिन आज हद थी। वो उठा और बारी बारी उसने सारी लाशों को देखा।
वो बात बात पर रोने वाला मम्माज बॉय था, जिसकी दुनिया उसकी माँ के आसपास घूमती थी। लेकिन आज उसे रोना नहीं आया, बल्कि पहली बार गुस्सा आया। वो चीखने लगा, मॉम, वेक अप, मेरा बर्थडे बस एंड होने वाला है। डैड आज भी नहीं आए। कोई बात नहीं, सिर्फ आप और मैं सेलिब्रेट करते हैं हर साल की तरह। आप भी डैड की तरह मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं? इट्स हर्टिंग, प्लीज मॉम मुझसे बात कीजिए। उद्धरण चिन्ह। मॉम, दादा सा, आप दोनों तो मुझे कभी इग्नोर नहीं करते थे न, प्लीज टॉक टू मी। राजवीर अभी वहां आया था, एक पल वो भी ठिठक गया उस इस कदर गुस्से से चिल्लाते देख। हमेशा वो उसे बुली करता तो आहार्य कभी गुस्सा नहीं करता, न कभी फाइट बैक करता। वो और उसकी माँ बड़ी खामोशी से रहते थे। हवेली में सब उन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे, सिवाय आहार्य के दादाजी के। उन्हें बहुत लगाव था आहार्य और उसकी माँ से। आहार्य लास्ट लाश के पास गया और बेबसी से बोला, डैड, आज आप फर्स्ट टाइम मेरे बर्थडे में मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच। मैं और मॉम हर साल आपका वेट करते हैं। प्लीज उठिए न, मैं भी अपने डैड के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर तक उसे तरस भरी नजरों से देख रहे थे। सारी लाशें जली हुई थी, पहचानना नामुमकिन था। हाँ, बस औरत और मर्द की पहचानी जा सकती थी, लेकिन कौन सी किसकी थी ये नहीं, क्योंकि सभी लाशों के चेहरे झुलसे हुए थे। तेज सिंह ने इशारा किया तो कुछ लोग लाशों को उठाकर ले जाने लगे। आहार्य जैसे पागल हो गया। डोंट टच माई मॉम, छोड़ो उन्हें, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वो भागा तो तेज सिंह ने उसे पकड़ लिया। वो बच्चा था, कितनी भी ताकत लगा ले उनकी पकड़ से कैसे छूटता। तुम्हारी मॉम अब तुम्हारे साथ नहीं है, ये तुम्हारा बैड लक है। आज तुम्हारा बर्थडे था और आज ही के दिन सबकी डेथ हुई। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। राजवीर उसके सामने आकर उसे नीचा दिखाते हुए बोला। आहार्य ने अपने होश खो दिए। तेज सिंह की पकड़ में वो बेहोश हो गया। आहार्य ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खून सी लाल थी। आज भी उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी माँ की कब्र को छुआ। इट्स माई अनदर बर्थडे मॉम, एंड आप इस साल भी मेरे साथ नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। रात के इस खौफनाक अंधेरे में वो अपनी माँ की कब्र के सामने घुटनों पर बैठा था। हर साल की तरह आज भी तन्हा। उसने वही लफ्ज कहा, वही एक जुमला, इट्स माई अनदर बर्थडे मॉम, एंड आप इस साल भी मेरे साथ नहीं हैं। वो हर साल सिर्फ एक यही बात कहकर, जैसे अपनी माँ से शिकायत करता था। उसके सिवा वो कुछ न कहता, बस खामोशी से उसी मंजर को याद करता, जिससे उसे मरने सी तकलीफ होती। और भयंकर सर दर्द। कई बार वो इस कदर शिद्दत से अपने दर्द को महसूस करता कि उसका सर दर्द से फटने लगता। यही वजह थी उसके माइग्रेन की। गई साल तो वो स्ट्रेस से बेहोश हो गया था। 2 दिन तक वो यही बेहोश पड़ा रहा। फिर जब उसे होश आया तो वो खुद वापस गया। इस जगह का पता किसी को नहीं था, ऋतिक को भी नहीं। आहार्य खामोश हो गया। उसके दिमाग में स्याह यादें चल रही थी, जिससे उसका खून खौल रहा था। उसके गले की नसें उभर आए और सर दर्द से फटने लगा। तभी उस भयानक खामोशी को तोड़ते हुए उसका फोन बजा। एक पल उसे हैरान हुई, हर साल वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देता था, ताकि कोई उसकी यादों, उसकी माँ और उसके बीच खलल न डाले। उसे फोन स्विच ऑफ करने का ख्याल ही नहीं आया था इस बार। वजह सिर्फ एक ही थी, सबसे जरूरी उसकी अजीज, उसकी बीवी। आहार्य ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखते ही, जो उसके ऊपर मनहूसियात तारी थी, वो एक पल में कहीं गायब हो गई। उसका सर जो दर्द से फट रहा था, दर्द जैसे गायब हो गया। वो फोन पिक करता तब तक कॉल कट गया। एक बार फिर वहां खामोशी छा गई और पहले वाली मनहूसियत फिर तारी होने लगी। वो आहार्य पर हावी होती कि फोन फिर से रिंग हुआ। आहार्य ने कुछ नहीं सोचा, बस कॉल पिक कर लिया। फोन कान पर लगाने के बजाय उसने न जाने क्या सोचकर स्पीकर पर दिया। एपिसोड 308, हैप्पीएस्ट बर्थडे हबी। अब आगे। अगले ही पल इत्ती की आवाज उस खामोश फिजा में गूंजी। कहाँ हैं आप? अब तक आए क्यों नहीं? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ।
आप ऑफिस में भी नहीं हैं। कहाँ हैं आप? और आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। इत्ती लगातार बोलती चली गई। आहार्य ने अपनी माँ की कब्र को देखा। अब बोलिए न, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। उसने बेहद आहिस्ता से जवाब दिया। ये आपकी आवाज ऐसे क्यों लग रही है? आपको हेडेक हो रहा है ना? उद्धरण चिन्ह। न नहीं वो अंडरस्को। इत्ती की उसकी बात काट दी। कोई एक्सक्यूज नहीं। जो भी काम है पोस्टपोन कर दीजिए। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है आपकी आवाज सुनकर, जैसे आप ठीक नहीं हैं। प्लीज जल्दी से घर आ जाए वरना मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। आप जानते हैं ना? उद्धरण चिन्ह। उसे पैनिक करता देखा आहार्य बिना आगे कुछ सोचे बोला, मैं बस आ रहा हूँ। तुम ओवरथिंक मत करना। उद्धरण चिन्ह। जल्दी आना। इतना कहकर इत्ती ने कॉल कट कर दिया। आहार्य ने अपनी माँ की कब्र को देखा। मॉम, आपने उसकी आवाज सुनी? मैंने आपको बताया था न, उसे गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है बट वो बहुत अच्छी है। उसके होंठों पर एक जेन्युइन स्माइल थी जब उसने कहा, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। आई लव हर सो मच। वो अक्सर उनसे इत्ती का जिक्र करता था, सिर्फ उसकी तारीफें करता था। वो खड़ा होते हुए बोला, आई एम सॉरी मॉम, आई हैव टू गो। जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा वो ओवरथिंकिंग करती रहेगी। उद्धरण चिन्ह। आहार्य की कार वहां से चली गई। आहार्य ने जैसा सोचा था वो बेड पर बैठी ओवरथिंक कर रही थी। उनकी आवाज ऐसी क्यों लग रही थी? उद्धरण चिन्ह। उसके साइड में उसकी ड्रेस जो वो बदलने वाली थी वो उसी हाल में रखी थी। इतनी काफी देर तक अलग अलग पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचती रही। उसका ध्यान तब टूटा जब डोर पर नॉक हुआ। वो चौंक गई, साथ ही नर्वस भी हो गई। अगर आहार्य गुस्सा हो गया तो? उसने आहार्य की आवाज सुनी तो जल्दी से बेड से उतरकर डोर के पास गई। उसके डोर खोलते आहार्य ने सवाल किया, दूर क्यों बंद अंडस्को? उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इतनी जल्दी से उसके गले लग गई। अगर आज आपका बर्थडे है तो हैप्पीस्ट बर्थडे हब्बी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर आहार्य जम गया। उसका दिमाग कई सारे सवालात से भर गया। उसने इत्ती को खुद से दूर किया तो वो जल्दी जल्दी बोलने लगी, अगर नहीं भी तब भी प्लीज डांटना मत एंड प्लीज गुस्सा भी मत करना, वरना मैं रोने लगूंगी। आपको पता है अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा है और रोना भी आ रहा है अंडस्को। इसके बाद वो सच में रोने लगी। आहार्य ने उसे फिर से हक कर लिया। हाँ, जब इत्ती ने उसे बर्थडे विश किया तो एक ही पल में इसे तेजी से गुस्सा आया था। लेकिन उसकी आगे की बातें सुनकर उसका दिल उसकी मोहब्बत से भर भर गया। इत्ती की रोने की आवाज सुनकर आहार्य ने उसे कसकर हक कर लिया। उसकी आवाज नम थी जब उसने कहा, थन्यू। इतना कहकर उसने अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली। उसका दिमाग कई सारी नेगेटिव बातों को सोच रहा था, राजवीर की वो कड़वी बातें। आखिर में उसने झटके से अपनी आंख खोली। तभी उसने इत्ती की आवाज सुनी, आप गुस्सा नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। तुमसे मैं कभी गुस्सा होता हूँ क्या? उद्धरण चिन्ह। आहार्य अंदर से खुद से लड़ रहा था। वो कोई और चीज नहीं सोचना चाहता था सिवाय अपनी चेरी के। इत्ती उससे दूर होते हुए बोली, हाँ, आप गुस्सा करते हैं मुझ पर और मुझे डांटते भी हैं। उद्धरण चिन्ह। अभी मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ और न मैं तुम्हें डांटूंगा। उद्धरण चिन्ह। सच्ची न? प्रॉमिस करो। उद्धरण चिन्ह। जवाब में आहार्य ने सर हिला दिया। इत्ती के फेस पर वो पहले की एक्साइटमेंट लौट आई। आज आपका सच में बर्थडे है न? उद्धरण चिन्ह। आहार्य को थोड़ी मुश्किल हुई लेकिन फिर उसने अपनी पलकें झपका दी। उसे एक्सेप्ट करना पसंद नहीं था इस मनहूस दिन उसका बर्थडे है, लेकिन आज उसने किया सिर्फ उसके लिए। और देन लेट्स सेलिब्रेट। आहार्य समझा नहीं। इत्ती ने जल्दी से अपनी लोअर की पॉकेट से कुछ निकाला। क्या कर रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। मुझे ऊपर उठाए न? उद्धरण चिन्ह। आहार्य कंफ्यूज था, लेकिन इत्ती की बात मानकर उसने इत्ती की कमर पकड़ उसे ऊपर उठाया तो इत्ती जल्द से उसकी आंखों पर एक ब्लाइंड फोल्ड बांधने लगी। पता है, मैंने वीडियो में देखा था, जब उसका हस्बैंड अंदर आता है तब वो पीछे से लड़की एकदम से उसकी आंखों में ब्लाइंड फोल्ड बांध देती है, लेकिन हम इसे रिक्रिएट नहीं कर सकते।
कितनी बुरी बात है, आप मुझसे इतने लंबे हैं कि मुझे खुद आपसे कहना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए इत्ती ने ब्लाइंड फोल्ड की गांठ लगाई। आहार्य उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं लंबा हूं या तुम छोटी सी अंडस्को? नीचे उतारो मुझे अंडस्को, इत्ती चिढ़ते हुए बोली। आहार्य ने उसे ध्यान से जमीन पर खड़ा किया, तो इत्ती उसका कॉलर पकड़ उसे नीचे झुकाते हुए गुस्से से बोली, क्या कहा आपने, मैं छोटी सी? आपने मेरी हाइट के बारे में क्यों कहा? आप अच्छे से जानते हैं मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आहार्य को उसके रिएक्शंस देखने की भी जरूरत थी। तुमने भी तो कहा अंडस्को। हाँ तो मैं कह सकती हूँ लेकिन आप नहीं। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने आहार्य का हाथ पकड़ा और ध्यान से उसे रूम में लाई। आपने डोर पर खड़े होकर सब देखा तो नहीं था ना? उद्धरण चिन्ह। नहीं। उद्धरण चिन्ह। सच में उस वक्त वो अपनी ही कश्मकश में था, उसका ध्यान रूम में गया ही नहीं था। अचानक उसने इत्ती की ओर सर मोड़ा। कहीं तुमने कोई मैस क्रिएट तो नहीं किया? उद्धरण चिन्ह। मैस नहीं, ये मेरी मेहनत है। उद्धरण चिन्ह। आहार्य के माथे पर बल पड़ गए। ये देख इत्ती परेशान होते हुए बोली, ऐसे शक मत कीजिए, खुद देख लीजिए। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने ब्लाइंड फोल्ड हटाया। एक पल उसका व्यू कुछ धुंधला था, लेकिन जब उसका विजन एडजस्ट हुआ तो उसने चारों तरफ देखा। इत्ती ने पूरे रूम को डेकोरेट किया था, मसलन उसने पूरे रूम में गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर रखी थी और कई सारी कैंडल्स टेबल पर, फ्लोर के कॉर्नर्स पर सलीके से रखी थी। इत्ती एक्साइटेड होते हुए बोली, अच्छा है ना? आप ध्यान से देखिए, मैंने बेडशीट भी खुद से चेंज की हैं और उसने ड्रेसिंग टेबल की ओर इशारा किया, उस एरिया में भी सब चीजों को अपनी जगह पर रखा है। इतना कहकर वो खुशी से आहार्य को देखने लगी। इम्प्रेसिव। उद्धरण चिन्ह। इत्ती की मुस्कान कुछ और बड़ी हो गई। तो कल तुम मेरी हेल्प भी कराओगी ना, ये सारे पेटेक्स क्लीन करने में, और ये कैंडल्स भी? उद्धरण चिन्ह। लेकिन मैं अंडस्को। उसने फिर बेमन से कहा, अच्छा ठीक है। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने अगले ही पल उसे अपनी बाहों में खींच लिया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। इत्ती ने हल्का सा सर मोड़कर उसे देखा। वो काफी प्राउड थी। ये सब तो कुछ नहीं, मैंने आपके लिए खाना भी बनाया है। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 309, सदक्टिविटी। अब आगे। इत्ती ने हल्का सा सर मोड़कर उसे देखा। वो काफी प्राउड थी। ये सब तो कुछ नहीं, मैंने आपके लिए खाना भी बनाया है। उद्धरण चिन्ह। यू मीन तुमने खाने को गर्म किया है? उसने झुककर इत्ती की नाक को किस किया। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना किया। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने उसके सीने पर हाथ रखा। गर्म नहीं किया, मैंने खाना खुद बनाया है। उद्धरण चिन्ह। ओह, तुमने लास्ट में एक बार स्पून चलाए होगी है ना? उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने अपने दांत पीस लिए। पागल हो गए हैं क्या? मैं कब से बोल रही हूँ मैंने खाना खुद बनाया है, मतलब वेजिटेबल्स को काटने से लेकर उन्हें कुक करने तक सब मैंने खुद किया है। आहार्य ने उसे एक तरफ किया और टेबल की तरफ जाते हुए बोला, तुम मजाक कर रही हो ना? उद्धरण चिन्ह। इत्ती उसके पीछे पीछे टेबल तक आए। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? उद्धरण चिन्ह। आहार्य को सच में यकीन नहीं था। उसने सारी बोल से ढक्कन हटा कर देखा। उतने में इत्ती ने उसे पीछे से हग कर लिया। हाँ, इनकी शक्ल कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आई एम श्योर मैंने सब बहुत टेस्टी बनाया है। तुमने सच में ये सब खुद बनाया है? इत्ती उससे दूर होकर उसके बगल में आई और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अगर एक और बार आपने मुझसे ये सवाल पूछा तो मैं ये सारा खाना आपके ऊपर फेंक दूंगी। उद्धरण चिन्ह। आहार्य के चेहरे पर परेशान छा गई। आपको अच्छा नहीं लगा? मुझे पता है मैं अच्छा अंडस्को, इत्ती उदासी से बोली। आहार्य ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और देखने लगा। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? जरूर तुम्हें कहीं चोट लगी होगी। आहार्य उसे ठीक से देखने लगा। सच में मैंने कोई ब्लंडर नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। आहार्य के करीब होकर इत्ती ने अपने हाथों को उसकी कमर में लपेट लिया और सर उठाकर उसे प्यार से देखने लगी। आहार्य अभी भी मुतमाइन नहीं हुआ था। यार, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? उद्धरण चिन्ह। मैंने ये सब आपके लिए किया।
आप खुश नहीं हैं? उसकी आवाज धीमी थी। अगर तुम मुझसे लड़ाई भी करती, तब भी मैं खुश हो जाता। उद्धरण चिन्ह। उसका जवाब सुनकर इत्ती ने उसे धकेल दिया। आपको न इज्जत बिल्कुल रास ही नहीं आती। उद्धरण चिन्ह। उसके धक्का देने से आहार्य एक कदम पीछे हो गया। फिर वो सोफे पर आकर शान से बैठ गया। चलो अब मुझे सर्व करो। उद्धरण चिन्ह। इत्ती मुंह खोले उसे देखने लगी। मैं क्यों करूं? अब आप ज्यादा फ्री हो रहे हैं। उसका चिढ़न भरा चेहरा देख आहार्य रोब से बोला, भूल गई मेरा बर्थडे है आज, टुडे इज माय डे। अपनी माँ के सिवा उसने इत्ती से ये लफ्ज कहे थे, वो भी इतने सालों बाद। इत्ती ने पहले सोचा वो आहार्य को अर्श से फर्श पर ले आए, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो उसकी बात मान गई। वो चलते हुए आहार्य के पास आई और उस पर झुक गई। आहार्य हैरान रह गया। तुम ये क्या कर रही हो? मैंने खाना सर्व करने को कहा है, ये नहीं कि खुद को सर्व करो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर इत्ती सेडिक्टिवली मुस्कुराने लगी। फिर आहार्य के लोअर लिप को अपने होंठों से रब करते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड बताए, मैं आपको क्या सर्व करूं? उसके इस अंदाज पर आहार्य का गला सूख गया। इत्ती ने बेहद इंटिमेटली उसकी टाई की नॉट ढीली की। शायद आपको गर्मी लग रही है। उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसे खुद से दूर करते हुए बोला, डोंट रिएक्ट लाइक दिस। बिल्कुल ईवल लग रही हो। इत्ती को गुस्सा तो ऐसा आया कि आहार्य का उसी टाई से गला दबा दे, लेकिन ये तरीका ज्यादा बेहतर था उसे परेशान करने के लिए। वो आहार्य की गोद में जाकर बैठ गई, फिर उसके सीने पर हाथ चलाते हुए सेडिक्टिव वे बोली, ईवल। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने गहरी सांस लेते हुए अपना सर मोड़ लिया। यार, बिहेव नॉर्मल। उद्धरण चिन्ह। इत्ती अपना मुंह उसके कान के पास ले गई। वही तो कर रही हूँ। फिर उसने आहार्य के कान को लिक किया और अपनी खत्म की, नॉर्मल बिहेव। उद्धरण चिन्ह। आहार्य को गूसबम्स आ गए। उसकी सांसें कुछ भारी हो गई। आहार्य की पकड़ उसकी कमर पर कस गई। उसने इत्ती को अपने नजदीक खींच लिया। वो आगे बढ़ता उससे पहले ही इत्ती ने उसके होठों पर अपनी हथेली रखी और उसकी अरमानों पर पानी फेरते हुए बोली, क्या आप भूल गए? आई एम ऑन माई पीरियड्स, सो कंट्रोल योरसेल्फ। आहार्य को याद आया। उसने इत्ती का हाथ पकड़ उसे अपनी गोद से खड़ा किया। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, तुम सच में बहुत एविल हो। गिव मी अ वाटर। इत्ती सेटिस्फैक्शन से मुस्कुराई, फिर टेबल से उठाकर उसे पानी का ग्लास देते हुए बोली, वो आप ही थे जो इतनी देर से मेरे मजाक बना रहे थे। मैंने बस बदला लिया है। डोंट मेस विथ मिसेस सिंह। उसके बाद इत्ती ने आहार्य को अपनी बनाई डिशेज सर्व की। वो आहार्य के बाजू में बैठकर एक्साइटेड होते हुए बोली, जल्दी से टेस्ट कीजिए और प्लीज अपना ट्रू रिव्यू देना। मैं सच में बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी, आई प्रोमिस। आहार्य ने सर हिलाया और एक एक करके डिशेज करने लगा। इत्ती बेसब्री से उसकी शक्ल देख रही थी। बताए ना कैसा है, एंड बिल्कुल सच बताना। उद्धरण चिन्ह। आहार्य एक डिश की ओर स्पून से इशारा करते हुए बोला, तुमने इसे ओवरकुक किया है। इन वेजिटेबल्स को तुम्हें हल्की आंच में पकाना था। उद्धरण चिन्ह। इत्ती जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, ओके, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। और ये नूडल्स। उद्धरण चिन्ह। आहार्य नूडल्स स्पून में लेकर उसके चेहरे के करीब ले गया तो इत्ती ने उसे खा लिया। नूडल्स बॉयल करते वक्त तुम्हें इसमें ऑयल डालना चाहिए था, जिससे ये आपसे में चिपकेंगे नहीं एंड इनका टेस्ट एनहांस होगा। अगली बार से अंडस्को हम में ध्यान रखूंगी। उद्धरण चिन्ह। और ये राइस ये थोड़े से कच्चे हैं। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर उसने एक स्पून राइस इत्ती को खिला दिया। उसकी बातें सही थी, लेकिन इत्ती उन्हें मानने के हक में नहीं थी। तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने मुस्कुराते हुए न में सर हिलाया तो आहार्य उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू, पहली बार तुमने अपनी गलतियां एक्सेप्ट की। आहार्य सारी डिशेज के बारे में बताने लगा। उसकी नजर इत्ती के चेहरे पर गई तो उसने अपना गला तर किया। बेबी आई एम श्योर बाकी डिशेज तो पक्का परफेक्ट होंगी, मैं टेस्ट एंड डिस्को। इत्ती ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। अब सिर्फ पानी बचा है,
पानी ट्राई कीजिए, वो तो पक्का परफेक्ट होगा। और एकदम से उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। एपिसोड 310, आपने मुझे चुड़ैल कैसे कहा। अब आगे। इत्ती खड़ी हुई और आहार्य के सामने आकर वो उस पर बैंड होकर उसे तीखी नजरों से देखने लगी। मैंने इतनी मेहनत करके, सारा दिन लगाकर आपके लिए ये सब बनाया और आप इतने आराम से बैठकर इसमें कामियां निकाल रहे हैं, जरा सी शर्म नहीं है ना आपने। उद्धरण चिन्ह। आहार्य थोड़ा पीछे हो गया। मैं कमियां थोड़ी निकाल रहा था, तुम जानती हो मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। उद्धरण चिन्ह। तो क्या अभी आप मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे। मैंने ही शायद आपकी बातों को गलत वे में ले लिया हो एज ऑलवेज। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ सोफे पर टिकाए और उस पर पूरी तरह से बैंड हो गई। आहार्य ने उसकी कमर पर हाथ रखने के लिए हाथ उठाया कि इत्ती चीख पड़ी, डोंट यू डरे। कुछ देर बाद आहार्य किचन में सिंक के सामने खड़ा बर्तन धो रहा था और इत्ती उसके साइड में स्लैब से टिकर खड़ी अपने वेल पॉलिश्ड नाखूनों को देख रही थी। आहार्य अपना सर मोड़ उसे घूरते हुए बोला, तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। ये तो आपको मुंह फाड़ने से पहले सोचना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने उसे एक गुस्से से भरी स्माइल पास की। आगे वो अपनी आईब्रोज उठाते हुए बोली, एंड आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आप ये पहली बार कर रहे हैं। इससे पहले जब हम वहां थे तब अंडस्को वो हमारा घर था। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसकी बात काट दी। ये भी तो हमारा है। इत्ती ने उसे याद दिलाया, जिस पर आहार्य कुछ नहीं बोला। इत्ती उसे देखने लगी, वो कितना चिढ़ते हुए डिशेज वाश कर रहा था और अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए वो बर्तनों को तेज तेज पटक रहा था। इत्ती उसकी हरकत पर मुस्कुराने लगी। आप भी कम चाइल्डिश नहीं है वैसे। उद्धरण चिन्ह। और तुम भी कम विच नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। इत्ती का मुंह खुला का खुला रह गया। आपने मुझे चुड़ैल कैसे कहा। उद्धरण चिन्ह। अचानक ही आहार्य अपने झाग से सने हाथ उसके गालों पर मसलने लगा, ऐसे। छी। इत्ती उसके हाथ हटाने लगी। डिश वॉशर जेल उसके गालों पर अच्छे से मसलकर आहार्य सेटिस्फैक्शन से बोला, तुम्हें भी साफ सफाई की बहुत जरूरत थी। डोंट बी थैंकफुल, ये मेरा फर्ज था वाइफ। इत्ती ने जानलेवा निगाह से उसे देखा। उसे उंगली दिखाकर वो कुछ कहने वाली थी कि कुछ तेजी से गिरा। दोनों ने एक ही वक्त पर सामने देखा तो डोर पर एक सर्वेंट सदमे में खड़ी थी। उसी के हाथ से ट्रे और ग्लास गिरा था। वो सदमे से आहार्य को देख रही थी, जो अप्रैन में था और उसके हाथ में वाशरिंग स्क्रब था। सर्वेंट ने देखा, इत्ती और आहार्य उसी को देख रहे थे, तो वो जल्दी से उनके पास आते हुए बोली, सर आप क्यों डिशेज धो रहे हैं। मैं करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। एकदम से इत्ती ने आहार्य को साइड में किया और खुद सर्वेंट के सामने खड़ी उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें यहाँ मैं खड़ी नहीं दिखी। उद्धरण चिन्ह। सर्वेंट सकपका गई, सॉरी मैम, बट बर्तन तो सर धो रहे हैं न, इसलिए अंडस्को। ओह, तो तुम्हें बहुत तरस आ रहा है सर पर। बहुत हमदर्दी हो रही है तुम्हें सर से। आहार्य तो चुपचाप इत्ती के साइड में खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। उसने बीच में इंटरप्ट करने की हिम्मत नहीं की। इत्ती की रूड बात सुनकर सर्वेंट डर गई। मम्मी वो मैं तो बस अंडस्को। आई डोंट केयर। सर बर्तन धो रहे हैं और सर ही बर्तन धोएंगे, तुम्हें कोई मसला है। उद्धरण चिन्ह। न नहीं, वो धीरे से बोली। इत्ती फिर आहार्य की ओर मुड़ते हुए बोली, आपको कोई मसला है तो आप बोल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। आहार्य बिना कुछ कहे वापस से अपने काम में लग गया। इत्ती सर्वेंट की ओर मुड़ी, जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। सर्वेंट जल्दी से जाने लगी तो इत्ती उसे रोकते हुए बोली, रुको। उद्धरण चिन्ह। अगर तुमने गॉसिप फैलाई तो अंडस्को। आखिर में उसकी मुस्कुराहट ही काफी थी। सर्वेंट हड़बड़ी में सर हिलाकर जल्दी से वहां से चली गई। कितनी खतरनाक हो तुम। उद्धरण चिन्ह। इत्ती पलटी और उसे घूरते हुए बोली, बहुत बुरा लग रहा है आपको उसके लिए हम। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने खींचकर उसे अपने आगे खड़ा किया। उसके दोनों हाथ अपने काम में लगे थे। बस फर्क इतना था कि इत्ती उसके बीच में थी। मुझे उससे क्या मतलब,
मुझे तो बस अपनी खतरनाक बीवी से मतलब है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती उसकी ओर घूमी। वो अभी भी गुस्से में थी, लेकिन उसे आपसे बहुत मतलब था। सर, आप क्यों डिशेज धो रहे हैं? मैं करती हूँ। इत्ती ने उसकी एक्टिंग की। उसका खून खौल गया। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने अपने हाथों को झाड़ा, फिर अपना अप्रैन निकालते हुए उसे जवाब दिया। हाँ, मैं एक लफ्ज कहूँ और अगर वो तुम्हारे मिजाज के खिलाफ हुआ तो तुम अपना अगला पिछला सारा गुस्सा मुझ पर उतार दो। हम। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अचानक से इत्ती का मूड ठीक हो गया। वो आहार्य की अप्रैन निकालने में हेल्प करते हुए बोली, वेल, इम्प्रेसिव, काफी समझदार हैं आप। उद्धरण चिन्ह। इत्ती और आहार्य बेड पर थे। अचानक आहार्य उस पर झुकते हुए बोला, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। इत्ती जो कुछ सोच रही थी, उसके सवाल पर इत्ती ने उसे देखा और फिर अपनी ओर उंगली से पॉइंट करते हुए बोली, आपके पास मैं हूँ, द इत्ती सिंह राजपूत, और क्या चाहिए आपको? उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसके फहद पर किस करते हुए बोला, तो ये गिफ्ट लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने उसका कॉलर पकड़ा और गुस्से से बोली, तो आप हर साल कोई न्यू गिफ्ट चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। नहीं, ये एक अजीज तोहफा पूरी जिंदगी के लिए काफी है। उद्धरण चिन्ह। आगे बढ़कर उसने इत्ती के फहद पर अपने होंठों रख दिए और काफी वक्त तक ऐसे ही रहा। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसके फहद से अपने होंठों को अलग किया और एक दफा फिर उसके फहद पर हल्की सी किस करते हुए बोला, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। उसने बस इतना जाहिर किया, वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था। इत्ती ने उसकी पीठ पर हाथ रखा तो आहार्य उस पर लीन हो गया। उसने इत्ती की गर्दन में खामोशी से अपना चेहरा छुपा लिया। न जाने क्यों इत्ती ने भी आगे कोई सवाल नहीं किया, बस उसके बालों में अपने हाथ चलाने लगी। अगली सुबह जब इत्ती उठी तो पूरा रूम साफ था। इत्ती ने अंगड़ाई ली और मुस्कुराने लगी। वो बेहतर जानती थी आहार्य बस उसे टीज कर रहा था, वो कभी उससे ये सब नहीं करवाता। वो रेडी होकर नीचे आए और सबके साथ बैठ गई। कीर्ति उसके सामने वाले सोफे पर बैठी थी। उसका पेट काफी निकला हुआ था और वो खुद भी काफी मोटी हो हुई थी। उसका 8वां महीना था। दोनों की नजरें मिली, फिर दोनों ने फेर ली। कीर्ति अपने पास बैठी सुहानी से कुछ बात करने लगी। दोनों बहनें वैसे तो एक ही घर में रहती थी, लेकिन कभी एक दूसरे से बात नहीं करती थी। क्यों? वजह दोनों को ही नहीं पता था। न दोनों में कोई लड़ाई हुई थी, न बहस, बस दोनों अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अभी सब बात ही कर रहे थे कि एक गार्ड ने आकर तेजस्वी सिंह से धीरे से कुछ कहा। उस बात से तेजस्वी सिंह का चेहरा परेशान से भर गया। एकदम से उनकी नजरें इत्ती पर चली गईं। उतने में सबने बाहर से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।